Hi everyone, my name is Eras and now it's time to learn about the objective questions, that is the multiple choice questions, right? In the previous classes we have solved so many different questions which is based upon the long answer style questions, but now it's time to solve the multiple choice questions, right? देखो, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको होते हैं टोटल 4 ऑप्शंस रहते हैं। कभी-कभी जब हायर क्लासेस में हो जाए तो कभी-कभी 5 ऑप्शंस भी देखने को मिलता है, राइट? एक ऑप्शन रहता है काइनॉट से, यानी कि कह नहीं सकते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। नन ऑफ दिस, ऑल करके रहता है। तो इस तरह के ज्यादा ऑप्शन जो है वो आपका हायर क्लासेस में मिलेगा, बट कोई नहीं, जो है बस उसी में संतोष है और उसी को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, दैट इज द मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस, और इसे सोल्व किया जाए, राइट? तो देखेगा मल्टीप्लाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 71, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। सर्वप्रथम आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है? लिख लिया ना? चलो, बहुत सही। क्वेश्चन है जी, द ब्रेड डक राइजेज बिकॉज ऑफ। ब्रेड डक जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि गूथा हुआ ब्रेड बनाने वाला आटा जो है उसको गूथेंगे तो वो बड़ा हो जाता है। आखिरकार क्यों हो गया? क्योंकि हमने उसमें ईस्ट को ऐड किया है, राइट? देखते हैं ऑप्शन क्या है। क्या हीट देने पर? नहीं। ग्राइंडिंग करने पर? नहीं। तो क्या इसमें तीन तीन ही ऑप्शन दिया हुआ है ना? चलो, नहीं, चार भी है। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, हाँ, वेरी गुड, ये ऑप्शन ही करेक्ट है, पहले से टिकट भी है, तो ऑप्शन ये सही है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ये कहाँ से होगा? नीडिंग लिख दिया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किस चीज का प्रोडक्शन के लिए? तो वैसे तो बहुत सारे चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट लेकिन क्या, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे, है ना? देखेंगे कि ऑप्शन में आखिरकार क्या ऑप्शन दिए गए हैं, राइट? तो पहला में क्या, शुगर का प्रोडक्शन के लिए? क्या अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। अल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो है वो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो अल्कोहल हो जाएंगे, राइट? देखो, अब 73 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। वैसा प्रक्रिया जिसमें शुगर को अल्कोहल में बदल दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, राइट? क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, इन्फेक्शन? तो करेक्ट आंसर जो है वो फर्मेंटेशन होगा, राइट? क्योंकि वैसा कोई प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में शुगर को अल्कोहल में बदला जाए ईस्ट के एक्शन से, यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल करके, तो इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन बोलते हैं, राइट? मैंने आपको पढ़ाया है कि फर्मेंटेशन आखिरकार होते क्या है, इसका डेफिनेशंस वगैरह सब, ये टॉपिक हमने चर्चा किया, इसीलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसी में से प्रश्न है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो मैंने बहुत सारे एंटीबायोटिक क्या होते हैं ये बताया, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का कुछ नाम भी बताया हूँ, राइट? तो देखते हैं, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो जानना ही नहीं था, अल्कोहल नहीं, ईस्ट नहीं, तो बचा क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एक एंटीबायोटिक है, राइट? तो कौन हो जाएगा एंटीबायोटिक जी? करेक्ट आंसर जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाए। तो आप लोग इसे टिक आउट कर लेना, समझ रहे हो ना? दिखता है। 75 है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे ज्यादा कैरियर कौन है? सबसे ज्यादा फेमस जो प्रचुर है, यानी कि सबसे ज्यादा वही कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाता है। क्या एंट है, हाउस फ्लाई है, क्या ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर? नहीं, हाउस फ्लाई, यानी कि घरेलू मक्खी। ठीक है, वैसे भी कहा गया घरेलू मक्खी से 30 बीमारी तो कम से कम घरेलू मक्खी से ही होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेगा, ठीक है? नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना? द 76 में है, द
कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। मलेरिया का कौन कैरियर है? ठीक है, जो मलेरिया होता है जिस प्रोटोजोआ से, उस प्रोटोजोआ को कौन होता है? ऑप्शन देखते हैं। क्या फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज होते हैं, क्या कॉकरोच, क्या क्या फीमेल एडिस मॉस्किटोज, या फिर हॉर्स फ्लाई? नहीं, हॉर्स फ्लाई नहीं होगा, कॉकरोच का तो क्या ही कहना। और ये फीमेल एडिस मॉस्किटो से तो डेंगू होता है, मलेरिया नहीं होता। मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से, तो करेक्ट आंसर जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज ही होंगे, राइट? ऑलराइट, तो आप इसे देखिए भी और इसे लिखते हुए भी चलेगा, राइट? तभी तो कुछ और भी बातें मैं आपसे सिखाऊंगा, है कि नहीं? 77 क्वेश्चन है, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन था, उस वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने किया। ऑप्शन ए में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नहीं। क्या एडवर्ड जेनर ने किया, क्या लुइस पास्चर ने किया, क्या रॉबर्ट कोच ने किया? तो नहीं, करेक्ट आंसर जो है वो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर नाम का व्यक्ति जो है वो इस स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का डिस्कवरी किया है, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 78 है, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनेगर। अल्कोहल को हम लोग विनेगार में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे तो अल्कोहल जो है वो विनेगार में बदल जाएगा। तो आपको ये बताओ कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे काम करेगा? क्या बैक्टीरिया होंगे, फंगी होंगे, वायरस होंगे, कौन होगा? इस प्रकार से आपको नाम बताना है, राइट? ऑप्शन है वायरस, ईस्ट है, क्या प्रोटोजोआ होंगे, क्या बैक्टीरिया? तो करेक्ट आंसर जो है वो बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना? तो बैक्टीरिया को आप लोग टिक आउट कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड द क्वेश्चन नंबर 79 को समझते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन, जो पहला एंटीबायोटिक था उसका हमने क्या बोला? तो पेनिसिलिन बोला। वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और उस पेनिसिलिन को कहाँ से हम लोग निकालते हैं? ठीक है, ऑप्शन है क्या बैक्टीरियम से, क्या प्रोटोजोआ से, क्या फंगस से, एल्गा से? तो फंगस से। तो उस पेनिसिलिन को हम लोग प्राप्त करते हैं एक फंगस से, राइट? चलिए, अब 80 क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि निम्नलिखित कुछ डिजीज, बीमारियों का नाम दिया गया है, आपको बस चुन करके ये बताना है कि कौन जो है वो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, राइट? देखिए, पहला है कॉलरा, दूसरा है कैंसर, तीसरा है चिकन पॉक्स, चौथा है मलेरिया। ये क्या कर दिया हमने, तो टिक आउट कर दिया है। चिंता की कोई बात नहीं, तुरंत ही मिट जाता है ये, ठीक है ना? तो वही है, क्या कॉलरा होगा, क्या कैंसर होगा, क्या चिकन पॉक्स, क्या मलेरिया? मलेरिया भी फैल जाएगा मॉस्किटोज के चलते, चिकन पॉक्स भी फैल जाएंगे जब करीब आएंगे तो, कॉलरा भी हो जाएगा जब कांटेक्ट में करीब आएंगे तो, लेकिन कैंसर किसी को हो गया उसके अंदर है तो ये फैलेगा नहीं कांटेक्ट से, बिकॉज कैंसर इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप कि तुझे पता चल रहा होगा। तो कैंसर को आप लोग टिक आउट कर लेना, क्योंकि कैंसर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, बाकी सब कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, देख लिए, आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अब 81 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा, दैट मीन्स कि बढ़ा देगा, राइट? ए में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ाता है, या फिर क्या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ाएगा, या फिर बी में क्या राइजोबियम बैक्टीरिया बढ़ाएंगे, क्या स्पायरोजाइरा बढ़ाएगा, कि ब्लू ग्रीन एल्गी? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है, राइट? तो इस प्रकार से जो कि प्लांट के लिए हेल्पफुल है, और राइजोबियम बैक्टीरिया भी वही करता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रहता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देने का काम करता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बी, ये राइजोबियम बैक्टीरिया और ये ब्लू ग्रीन एल्गी इंपॉर्टेंट है। और ये दिया हुआ था नाम, ऑप्शन तो ये है ना, क्या ए बी होगा,
क्या लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम बैक्टीरिया? नहीं। क्या बीसी होंगे? क्या राइजोबियम बैक्टीरिया और स्पायरोजाइरा होगा? नहीं। क्या एडी होंगे यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी? नहीं। तो क्या डी होंगे? बी एंड डी यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होगा? तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। तो आप लोग इसे नोट कर जरूर करना, जरूर से लिखना और हर एक चीजों को समझते हुए भी चलना, राइट? ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है कि तुम हर एक चीजों को समझता है, अच्छे तरीके से सीखने का भी प्रयास करते हो, राइट? अब क्वेश्चन 82 है, which of the following cannot be used as a food preservative? यानी कि निम्नलिखित में से किसका हम लोग इस्तेमाल भोजन को सुरक्षित करने के लिए नहीं कर सकते हैं? ए में सोडियम, क्या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड? बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, बेंजोएट और ये मेटाबाइसल्फाइड, ये सब इस्तेमाल होता है फूड को बचाने के लिए यानी कि सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता है फूड को बचाने के लिए। और पूछा है क्या कि कौन फूड के बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट आंसर यही ना होगा, राइट? चलिए, तो इसे लिख लो और कंप्लीट कर लो ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं। चलो, लिख लिया होगा, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? यानी कि निम्नलिखित जो है कुछ बैक्टीरियाज का नाम दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कौन सा बीमारी जो है वो बैक्टीरियाज के कारण नहीं होता है, राइट? ऑप्शन ए में कॉलरा, बी में टाइफाइड, सी में ट्यूबरक्लोसिस एंड डी में मिसल्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो मिसल्स होगा, क्योंकि मिसल्स जो है वो एक ऐसा डिजीज है, ऐसा बीमारी है जो जो कि बैक्टीरियाज के कारण नहीं होता है, ठीक है ना? तो आई होप कि तुमने इतनी सारी चीज़ों को सीखा होगा, तो इसे नोट कीजिए तुरंत से ताकि कुछ और भी बातों को मैं आपके साथ डील कर सकूं, राइट? इसे लिख लो, लिख लिया ना? आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। चलिए, ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए, लिख लिया, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन है 84, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर। यानी कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ कोई सेल के अंदर जाने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट? या फिर ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है। तो वो कौन है? वो क्या प्रोटोजोआ है, क्या फंगी है, क्या बैक्टीरियाज हैं, या फिर वायरसेस? तो वायरसेस है, ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर जो है वो वायरस होगा। तो आप लोग वायरसेस में टिक आउट जरूर करना, राइट? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, अब इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, द डेंगू डिजीज स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटोस इज कॉज्ड बाय। डेंगू नाम का जो बीमारी है वो एडिस मॉस्किटोस के कारण होता है। तो वो कॉज्ड बाय, वो कैसे होता है, वो कैसे फैलता है? क्या वो बैक्टीरिया के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, या फिर फंगस के कारण होता है? किसके कारण होता है भाई? तो करेक्ट आंसर जो है वो वायरस, यानी कि वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण ये डेंगू होता है, जो फैलाने का काम कौन करता है? तो फीमेल एडिस मॉस्किटोस, राइट? तो इस नाम को याद रखेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 86 को समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होता है, राइट? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वायरस के कारण कौन सा बीमारी नहीं होता है? तो और चलो देखते हैं, लेट अस सी। क्या मिसल्स? नहीं। स्मॉल पॉक्स होगा? क्या कॉलरा होगा, या फिर पोलियो होगा? तो कॉलरा, ठीक है। कॉलरा जो है वो वायरस के कारण नहीं होता, बल्कि कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, राइट? देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज। वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सक्षम है शुगर को अल्कोहल में बदलने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है, यानी कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है?
ऑप्शन है बैक्टीरिया है, क्या फंगस होंगे, क्या एल्गा है यानी कि एल्गी है, या फिर प्रोटोजोअन है। कौन है? तो फंगस, यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो फंगस हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे यकीन है कि तुम चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगा, राइट? और देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को 88 को समझते हैं, राइट? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि निम्नलिखित कुछ चीजों को दिया गया है और ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सा ऐसा चीज है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो पहला है क्या प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स में क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल नहीं होता है जी? हाँ होता है। तो क्या प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हाँ इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कोई रोल नहीं है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए चार कंडीशन चाहिए, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्लोरोफिल, जो कि वो प्लांट्स के पास ऑलरेडी होता है। ठीक है ना? तो मुझे यकीन है कि तुम चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, लेकिन फिर भी पूरा ऑप्शन पढ़ें। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इन नेचर, यानी कि डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ है। लेकिन फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाथ जो है वो 1% नहीं है। ठीक है ना? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को सीखते हैं। क्वेश्चन है द मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी कि मलेरिया नाम का बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? क्या वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, या फिर बैक्टीरिया के कारण, या फिर फंगस के कारण? किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर जो है वो प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है स्टूडेंट, है डियर, वो आपको याद कर लेना है और बिना याद किए हुए कोई उपाय नहीं है, राइट? तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, समझ गए ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है द पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, वैसा पैरासाइट जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, कॉज ए डिजीज नोन एज, और वो प्लाज्मोडियम जो है वो एक बीमारी को क्या बोलते हो करता है, वो कौन सा बीमारी करता है? क्या मिसल्स होगा, क्या पोलियो होगा, क्या मलेरिया होगा, या फिर डेंगू होंगे? तो मलेरिया होगा। कौन सा बीमारी? मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो वो एक प्रोटोजोअन के कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो इसको कैरी करती है और मलेरिया फैलाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, राइट? तो आप लोग क्या करो, आप लोग इतनी सारी चीज़ों को अभी भी नहीं लिखे हो तो इसे नोट कर लेगा जरूर से, ताकि आपका कॉपी में चीज़ें सुरक्षित रहे, तभी तो आप फिर रिवाइज कर पाओगे, है कि नहीं? नहीं तो रिवाइज कैसे कीजिएगा, राइट? तो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन हो सके, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसे कॉपी में, अपने कॉपी में, नोटबुक में इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, राइट? चलो, इससे हो गया ना? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ सकते हैं। चलो चलो, अब देखिए, अब यहाँ से आपका जो चीजें हैं वो एक टर्निंग पॉइंट लेता है, एक नया सा मोड़ आता है, एक मोर्चा आता है। और वो मोड़ कुछ इस प्रकार से है कि अब हम लोग नाउ अब समय आ गया है कि जो चीजें हैं वो उस चीजों को अब हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस को सोल्व करें, राइट? अभी तक हमने जो क्वेश्चंस को सोल्व किया वो बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ तक बना हुआ रहा, पेशेंस बनाए हुए रहे, इसके लिए तो आपको सैल्यूट जरूर से बनता है। बट अब क्वेश्चन जो है वो हॉट्स क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड अपॉन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इनके इसमें थोड़ा सा सोचना, बहुत आसान प्रश्न आता है, ट्रस्ट में। और कैसे प्रश्न रहता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठा करके ही मिला देता है कि ऐसे है वैसे है। पूछेगा कि बताओ जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री कोई आदमी जो है वो बन गया है, ठीक है, तो वो कौन होगा? तो इस प्रकार से बोल देते हैं, राइट, कि ये है फलाना नाम का आदमी, राइट? तो चीजें जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है? तो आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे। तो हॉट्स क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपसे नहीं बनेगा, बनता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो इसे सोल्व ही नहीं करना चाहता है। देखिए हॉट्स क्वेश्चन जो है वो बनाना चाहिए, हॉट्स क्वेश्चन बनाने से आपका जो माइंड का कैपेसिटी है वो और इंक्रीज कर देगा, और आपका सोचने का तरीका और बढ़ जाएगा, मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगा, राइट?
तो बहुत सारा बेनिफिट्स है, ठीक है ना डियर। तो जरूर से बनाना और मेरी बातों को जरूर फॉलो करना, क्योंकि जो भी रहता है 100% जेन्यून रहता है और सही नॉलेज को आप तक पहुंचाया जाता है, राइट। समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सोल्व भी करता है, मेरे यहाँ का स्टूडेंट्स भी सोल्व करते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कुछ कुछ से नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनता, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो ना, बस ये पर्याप्त होता है, राइट। तो आप क्या करो, आप इसे देख लो क्वेश्चंस को, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए, आपने इसे लिखा, वेरी गुड एंड वेरी नाइस। चलिए, क्वेश्चंस है जो कि क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि हॉट्स क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 91, आफ्टर कंज्यूमिंग ए डिश ऑफ मटन ए पर्सन कंप्लेन ऑफ नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड पेन इन द एब्डोमेन। कोई व्यक्ति है जी जो मटन यानी कि चिकन वगैरह ये सब खाता है, और वो भोजन यानी कि सिंपल में कहें तो कोई पर्सन है, वो भोजन को खाता है और खाने के बाद वो ऐसा शिकायत करता है कि हमको वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी आ रहा है। नौसिया, नौसिया का मतलब हुआ सांस लेने में तकलीफ, नौसिया हो रहा है। वोमिटिंग का तो क्या है, डायरिया हो गया, यानी कि पैखाना खराब हो गया, पेट झाड़ दिया, इस प्रकार से बोलते हो ना, तो वही हो रहा है, राइट। और तो और क्या हो रहा है, तो पेन इन द एब्डोमेन, यानी कि पेट में दर्द हो रहा है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है मटन खाने के बाद, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, अभी तो प्रश्न शुरू ही नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ए है कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज ही सफरिंग फ्रॉम। तो वो जो व्यक्ति है, वो क्या लगता है आपको, किस प्रकार के बीमारी से वो गुजर रहा होगा, इस प्रकार की बीमारी से। तो आंसर है फूड पॉइजनिंग, उसको पक्का डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग हुआ है, यानी कि बेकार ऐसा भोजन खा लिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, दैट इज द फूड पॉइजनिंग, राइट। तो बी है व्हाट कॉजेज दिस डिजीज, यानी कि ये जो बीमारी है वो वो किसके चलते हुआ, किसके कारण हुआ, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हुआ, जैसे में सच एज में बैक्टीरिया, फंगी हो गया, विच इज प्रेजेंट इन द स्पॉइल्ड फूड, यानी कि बर्बाद खाना में, सड़ा हुआ खाना, खराब खाना में बैक्टीरिया, फंगिस वगैरह ये सब रहते हैं, राइट, बैक्टीरिया, पैरासिटिज्म। तो इसी के कारण जो है वो इस व्यक्ति को ये बीमारी हो गया, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो गया है, राइट। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 91 कंप्लीट होता है, अब क्वेश्चन नंबर 92 है, अब इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं, राइट। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है वो मैच द फ्लोइंग क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इजी क्वेश्चंस है, राइट। इसे खुद से भी सोल्व करने का प्रयास जरूर करना, राइट। देखिए, मैच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विथ देयर, यहाँ पे THE बाई नहीं होगा, बाई को काट दो, विथ देयर एक्शन इन कॉलम बी, राइट। देखिए, कॉलम ए में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिया गया है जिसको मैच करना है कॉलम बी से कि वो क्या करता है, राइट। जैसे में बैक्टीरियाज हो गया, ब्राइजोमियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ईस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, तो इसमें मिलाना है, राइट, ठीक है ना। बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है, तो ईस्ट जो है वो बेकिंग ऑफ ब्रेड में चला जाएगा। सेटिंग ऑफ कर्ड, कर्ड में लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल होता है, राइट। नाइट्रो फिक्सिंग नाइट्रोजन में रेजोमियम बैक्टीरिया का हाथ है, राइट। और ये बहुत सारे हैं, देखते हैं कि आगे भी कुछ क्वेश्चंस होगा नेक्स्ट पेज पे, तो देखते हैं कि क्या है वो मैसेज ऑफ लविंग, राइट। आप इस लोग इसे लिख लो, चलो लिखा होगा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने बोला, तो यहाँ भी दिया गया है ये प्रोटोजोआन, इधर है प्रोटोजोआन, वायरस, पेनिसिलिन, और कॉलम बी है, बी में है कॉजिंग कोलरा, कॉजिंग एड्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। तो ये जो था वो यहाँ तक ले जो था वो आपका क्वेश्चंस वगैरह ये सब थे, राइट। बट अब जो नीचे है वो आंसर आपको मैंने यहाँ पे दे रखा, ठीक है ना। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए, वेरी गुड कि आपने चाहा और आपने लिखा। देखिए, कॉलमन ए को हम लोग क्या करेंगे, जस के तस जो इधर दिया हुआ था, देखो ना अभी भी लिखे हो ना, देखिए ना, वो सब को उतार देंगे, ठीक है, कॉलमन ए को, और मैच करेंगे। तो
बैक्टीरियाज का करेक्ट आंसर है जो कॉजिंग कोलरा यानी कि कोलरा होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, तो कर्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। अब ईस्ट का इस्तेमाल किस लिए, तो बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए। एक प्रोटोजोअन जो है वो क्या करता है, तो कॉजिंग मलेरिया, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब देखिए वायरसेस किस लिए, तो कॉजिंग एड्स, वायरस के कारण एड्स होता है। अब ये पेनिसिलिन किस लिए, तो प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक बनाते हैं पेनिसिलिन का इस्तेमाल करके, राइट। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है, राइट। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हुआ होगा तो बोलेगा नहीं। बहुत सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो तो सही, टू विच कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू द फॉलोइंग बिलोंग्स, यानी कुछ निम्नलिखित जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया हुआ है। जैसे में देखिए एमीवा हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, क्लामाइडोमोनास हो गया, पेनिसिलिन, ईस्ट और HIV वायरस, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, ठीक है ना, कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम नाम है, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो नाम दिया गया है यहाँ पे आपको बताना ये है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। क्या वो फंगस है, क्या वो बैक्टीरियाज है, क्या वो वायरस है, क्या प्रोटोजोआ है, क्या वो एल्गी है। तो इस प्रकार से आपको बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं, कितना इजी सा सवाल पूछा है, राइट। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन क्या है, टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग अपने नोट्स में देखिएगा तो ये हर एक चीज जो है वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, राइट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे उत्तर देते हुए मैंने लिखा दिया कि अमीबा बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ ग्रुप, यानी कि अमीबा जो है वो क्या है, तो एक प्रोटोजोआ है, राइट। उसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस जो है वो बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टोबैसिलस क्या है, तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अमीबा प्रोटोजोआ, इस प्रकार से पढ़ते हैं। क्लामाइडोमोनास बिलोंग्स टू एल्गा या फिर एल्गी, राइट। तो क्लामाइडोमोनास क्या हुआ जी, तो एक एल्गी है। अब पेनिसिलिन बिलोंग्स टू फंगी, ठीक है। पेनिसिलिन तो क्या हुआ, तो पेनिसिलिन एक प्रकार के फंगी है। तब से कोई पूछता है कि एक फंगस का नाम बताओ या फिर एक फंगी का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे, तो पेनिसिलिन। या फिर एक एग्जांपल बताओ फंगी का, तो क्या बताओगे, पेनिसिलिन। और ठीक उसी प्रकार से पूछेगा तो बता देना है, राइट। ईस्ट बिलोंग्स टू फंगी, ईस्ट किस ग्रुप कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो फंगी की कैटेगरी से। तो ईस्ट क्या हुआ, तो एक फंगी हुआ, यानी कि एक फंगस है। HIV बिलोंग्स टू वायरसेस, HIV जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वायरस के कैटेगरी से। तो HIV जो है वो क्या हुआ, तो एक वायरस हुआ, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन 94, बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए इसे लिख लो, मैं साइड हट के आपके स्क्रीन को एकदम छोड़ दिया हूँ। तो आप लोग इसे जरूर से लिख लेना, ठीक है ना, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 94 है कि नेम द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डिजीज, कुछ निम्नलिखित जो है वो प्लांट डिजीज दिया गया है, राइट। और इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखना है, यानी कि ये जो डिजीज है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते हुआ, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हुआ, ये आपको बताना है, राइट। तो आओ चलो देखते हैं। ए में है रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो एक प्लांट डिजीज है। तो आपको ये बताना है कि ये जो प्लांट डिजीज है वो किसके कारण हुआ, किसके चलते हुआ। तो आंसर है फंगस, यानी कि ये फंगस के कारण होता है। बी में सिट्रस कैंकर, तो सिट्रस कैंकर नाम का एक बीमारी जो है वो प्लांट में होता है। तो आपको ये बताना है कि ये बीमारी किसके कारण हुआ, तो आंसर है बैक्टीरिया के कारण। सी में है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, यानी कि शॉर्ट में कहें तो ओकरा। तो ओकरा नाम का बीमारी या फिर येलो वेन मोजाइक ऑफ विंडी, ये किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। कोई पूछा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो वायरस के कारण, यानी कि इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बता। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक बार नहीं बल्कि 10 बार बता चुका हूँ कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके कारण बीमारियां होती है, राइट। तो ये येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी जो है वो किसके कारण होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वायरस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसीलिए क्या होंगे, बोलिए वायरस होगा, ठीक है ना। तो वायरस इसे जरूर लिख लेना। अभी भी इतना सारा चीज अगर नहीं लिखे हो तो इसे तुरंत से नोट करो ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं, राइट, और इसलिए यस।
चलो जी, इसे लिख लो। लिख लिया है ना? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें जो है वो आपके सामने समक्ष है, तो इसे भी प्रयास करते हैं सोल्व करने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 95 है, द मॉस्किटोज पी, मॉस्किटोज नाम है जिस मॉस्किटोज को पी नाम के मॉस्किटोज है, इज ए कैरियर ऑफ वायरस, जो कि वायरस कोड होता है वो मॉस्किटो, एंड स्प्रेड्स डिजीज क्यू, और क्यू नाम की बीमारी को वो फैलाता है। अनदर मॉस्किटोज आर, और कोई दूसरा मॉस्किटोज है आर नाम के, इज द कैरियर ऑफ प्रोटोजोन एस, वो एस कोड होता है, एंड स्प्रेड्स डिजीज कॉल्ड टी, और टी नाम की बीमारी को फैलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा आपको कि पी क्यू आर और एस, इसका नाम बताओ, तो क्या दिक्कत है, बता देंगे नाम। चलो क्वेश्चंस को फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, द मॉस्किटोज पी इज ए कैरियर ऑफ वायरस। देखो मॉस्किटोज जो है वो वायरस वायरस कोड होता है, ठीक है ना? तो वायरस कोड कैरी करने वाला एक ही मॉस्किटोज है, फीमेल एडिस मॉस्किटोज। ठीक है, तो पी कौन सा मॉस्किटोज होगा, तो फीमेल एडिस मॉस्किटोज होगा, राइट? तो फीमेल एडिस के कारण एक वायरस, एक बीमारी होता है क्यू नाम का, तो वो कौन सा बीमारी होता है, तो डेंगू बीमारी होता है। ठीक है, अनदर मॉस्किटोज आर इज द कैरियर ऑफ प्रोटोजोआ, लेकिन दूसरा मॉस्किटोज है जो प्रोटोजोआ कोड होता है, तो वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होगा। तो कौन होता है प्लाज्मोडियम, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज, राइट? तो एनाफिलिस होगा, आर का क्या नाम होगा, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज। और फीमेल एनाफिलिस नाम के चलते कैरियर ऑफ प्रोटोजोआन एस, तो एस का नाम हो जाएगा प्लाज्मोडियम, आर का नाम हो जाएगा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज। स्प्रिट्स ए बीमारी कॉल्ड टी, स्प्रिट्स ए बीमारी भाटे, ठीक है ना? तो टी नाम की बीमारी को फैलाता है, तो वो ऑब्वियसली मलेरिया ही होएगा। ठीक है, अब यही पूछेगा यहाँ पे कि नेम मॉस्किटोज पी, पी नाम के मॉस्किटोज को बताया, तो पी एडिस मॉस्किटोज हो गया। क्यू कौन सा बीमारी है, तो डेंगू फैलेगा। नेम मॉस्किटोज आर, आर नाम के मॉस्किटोज को बताओ, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज आर है। ठीक है, प्रोटोजोआन एस को बताओ, तो वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अब बोलेगा टी को बताओ, तो टी मलेरिया हो जाएगा, राइट? इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट? मैं साइड हटिए आपका स्क्रीन को, और इसे जरूर से अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, राइट? चलिए, आई होप कि तुझे समझ में आया होगा। चलो जी, तो नेक्स्ट है, तीसरा है, डिजीज टी को फैलाता है, तो मलेरिया फैलाता है। ठीक है, अब व्हाट इज द सेक्स ऑफ मॉस्किटोज पी, पी नाम का मॉस्किटोज है, वो मॉस्किटोज क्या मेल है क्या फीमेल है, तो ऑब्वियसली फीमेल मॉस्किटोज ही खून चूसने का काम करती है, तो फीमेल सेक्स में हो गई है। व्हाट इज द सेक्स ऑफ मॉस्किटोज आर, आर नाम का मॉस्किटोज है वो क्या मेल है क्या फिर फीमेल है, तो फीमेल है ऑब्वियसली। ठीक है ना? तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। ठीक है, और अब जो है वो इस चैप्टर का द एंड होता है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हुए, राइट? ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था कि मैंने तुझे इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा कि मैंने तुझे सॉल्यूशन नहीं करवाया। अब मैं गारंटी नहीं करता कि हर एक बुक का सॉल्यूशन किया हूँ, बट क्वेश्चंस उसी तरीके का होता है जो मैंने आपको डील किया, बट उसी में कोई आधा पूछेगा कोई पूरा पूछेगा, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा, इसी क्वेश्चंस को घुमाते हुए रहेगा, इसी ऑब्जेक्टिव्स को जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नए चैप्टर्स के साथ में, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत करूंगा, राइट? अब समय आ गया है कि इस चैप्टर को बाय कर दें, टाटा, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय कह दें, क्योंकि क्योंकि अब इस चैप्टर में मैं मुलाकातें नहीं करूंगा। ठीक है ना, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट? ठीक है जी, तो अब क्या ही कहूँ, अब बस आंखों में आंसू के अलावा कुछ बचा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर अब खत्म जो हो गया, राइट? तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर से मुस्कुराते हुए नया चैप्टर्स के साथ में मिलेंगे, राइट? तो ठीक है, फिर मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, और जहाँ भी रहिए दोस्तों के बीच में हंसते हुए रहिए, क्योंकि मैं दो ही तरह की बातें करता हूँ, ठुकरा दो या फिर प्यार करो। तो ठुकराओगे क्यों, प्यार ही कर लो, राइट? क्योंकि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। तो ठीक है ना, जाता हूँ अब। तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना? कहीं भी कहीं भी पढ़ो, सही से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो,
राइट। अगर अच्छे से पढ़ोगे समझ करके तो वो ज़्यादा दिन तक लगी याद रहेगा, राइट। कहीं कंफ्यूजन होता है तो कहीं स्कूल जाते तो अपने स्कूल टीचर से पूछ लिया, नहीं तो मेरे पास मैसेज लिख दिया चैट सेक्शन में, राइट, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम को जल्दी से सोल्व कर लूँ। मैं मेरी टीम आपके लिए काम करता है, राइट, तो वो सोल्व कर देगा आपका प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो फिर से देखूंगा, मैं तो देखता नहीं हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ, वो समझ रहे हो कि कैसा, राइट। और आपका तो क्या ही कहना मेरे बारे में, राइट। ठीक है, सो लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर डे, गुड डे, नाइस डे, ओके, थैंक्स।